हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एसपी की क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने वाले हैं, जो जस्ट अभी है ना 1 घंटे पहले अपलोड हुई है साइट पर। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेम यहाँ पर यही नोटिस है ना, सूचना दी गई है कि मार्च 2021 के लिए है ये जो क्वेश्चन बैंक दिया गया है, और इसमें ऐसे बोला है कि ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए हैं क्वेश्चंस है, इसमें से कंपल्सरीली आएगा ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स। जब क्वेश्चन बैंक दी जाती है, आप सोचिए जब आपको स्कूल कॉलेज में क्वेश्चन बैंक दी जाती है तो ऑब्वियसली उसमें से कुछ क्वेश्चन तो आते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। तो यहाँ से भी आपको एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना है ताकि आपका एक भी मार्क है ना ऑब्जेक्टिव में आप लूज ना करें, क्योंकि ये यहाँ पर अभी देखिए सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के क्वेश्चन बैंक में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द ऑप्शंस। तो विद द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड रीराइट द स्टेटमेंट्स, और आपको स्टेटमेंट्स फिर से लिखना है। तो यहाँ पर पहले आपको क्वेश्चन को एक साथ ध्यान से रीड करना है। कभी कभी कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स मिक्स होने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पर आपको एकदम ध्यान से कंफर्टेबली पहले आपके क्वेश्चन की रीडिंग केयरफुल होनी चाहिए, क्वेश्चन को समझो और फिर आंसर को सिलेक्ट करो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ डैश अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के कौन से अफेयर्स का मतलब, फाइनेंस का मतलब तो पहली बात तो मॉनेटरी होता है। तो फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ, हम मॉनेटरी बोलेंगे, मॉनेटरी अफेयर्स मतलब मनी रिलेटेड, मॉनेटरी अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इसका करेक्ट आपको ऑप्शन है वो सिलेक्ट करने के बाद में आपको ये जो सेंटेंस दिया है ये सेंटेंस आपको फिर से लिखना है। देन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद, कॉर्पोरेट फाइनेंस किसके साथ डील करता है? तो डील्स विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ डैश बाय द कॉर्पोरेशन। तो यूज ऑफ कैपिटल, कैपिटल का यूटिलाइजेशन करते हैं ना भाई, फिक्स कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, उसका डिविजन एंड फिर इसको यूटिलाइज कहाँ कहाँ यूज करना है। तो यहाँ पर एक्वायर करना, एक्विजिशन मतलब फाइनेंस को एक्वायर करना और उसको फिर यूज करना, ये कॉर्पोरेशन का काम होता है बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। देन द बेनिफिट ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट, डिपॉजिटरी रिसिप्ट का बेनिफिट इज एबिलिटी टू रेज, ये जो है एबिलिटी टू रेज कैपिटल इन डैश मार्केट, कौन से मार्केट में ये जो है ना कैपिटल रेज करने वाली एबिलिटी हुआ। तो जैसे आप लोगों ने एडीआर एंड जीडीआर पढ़ा है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तो उसमें हमने स्टडी किया है कि भाई उसमें ना इंस्टेड ऑफ ये शेयर्स देने के बजाय, शेयर सर्टिफिकेट देने के बजाय, डिबेंचर सर्टिफिकेट देने के बजाय डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है दी जाती है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट, यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो इंटरनेशनल मार्केट आएगा, क्योंकि लोकल एंड नेशनल में तो है ना जो शेयर सर्टिफिकेट्स हुए, बॉन्ड्स हुए वो दे दिए जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में डिपॉजिटरी रिसिप्ट की रिक्वायरमेंट होती है जो कि है ना डिपॉजिटरीज के थ्रू ही जाता है। देन फोर्थ, यहाँ पर डैश अंडर डैश मेथड इश्यू ऑफ शेयर्स इज बेस्ड ऑन बिडिंग के ऊपर, मतलब बोली के ऊपर इश्यू किए जाते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। तो वो कौन से मेथड के अंडर में आता है? तो वो बुक बिल्डिंग मेथड में आता है, अंडर बुक बिल्डिंग मेथड। तो आपको लिखना है कि अंडर बुक बिल्डिंग मेथड इशू प्राइस ऑफ शेयर्स इज बेस्ड ऑन बिडिंग। देन इन डैश शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम जो ऑफर करते हैं उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं, फर्स्ट पब्लिक ऑफर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है हमें वो इनिशियल पब्लिक ऑफर जो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपको लिखना है कि इन इनिशियल पब्लिक ऑफर शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर ऑफर्ड टू द public for the first time. Then sixth, dash is offered to existing equity shareholders. तो existing equity shareholders को rights issue दिया जाता है, rights issue is offered, right issue. Then ESOs जो होता है वो तो जो कंपनी के एम्प्लॉइज वगैरह होते हैं उनके लिए होता है, राइट इश्यू इज टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जो पहले से ही इक्विटी शेयर होल्डर्स है, कंपनी के शेयर होल्डर्स मेंबर्स है। देन सिक्योर डिबेंचर्स मस्ट बी रिडीम विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, और इशू करने के बाद है ना कितने साल में सिक्योर डिबेंचर्स को है ना रिडीम करना, मतलब रीपे करना जरूरी होता है। तो 10 ईयर्स में, विद इन 10 ईयर्स। देन डिबेंचर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड विद इन डैश ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, एक बार डिबेंचर्स अलॉट कर दिए मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि भाई किसको कितने डिबेंचर्स मिलने वाले हैं, तो उनको जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो 6 मंथ्स के अंदर है ना देनी जरूरी होती है, इशू करनी जरूरी होती है।
Then the contract between company and debenture trustees of companies is called, contract जो होता है debenture trustees and company के बीच में debenture जो contract होता है, contract उसको debenture trust deed बोला जाता है, debenture trust deed. Then 10th one यहाँ पर deposit can be accepted for minimum of 6 months and maximum of minimum 6 महीने के लिए, मतलब 6 महीने से कम का नहीं, एटलीस्ट 6 मंथ का डिपॉजिट होना चाहिए, डिपॉजिट करना, डिपॉजिट एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एंड मैक्सिमम उसका जो पीरियड दिया हुआ है वो 36 मंथ दिया हुआ है. देन कंपनी इश्यूज डैश टू इनवाइट इट्स मेंबर्स टू सब्सक्राइब फॉर इट्स डिपॉजिट स्कीम. अगर है ना कंपनी को अपने ही मेंबर्स को, मतलब शेयर होल्डर्स वगैरह को इनवाइट देना है, इन्विटेशन भेजना है कि भाई आप लोग है ना डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्ट करो मनी, एक्स्ट्रा आपका पैसा लगाओ डिपॉजिट स्कीम में, तो उसके लिए कंपनी है ना उनको क्या इशू करेगी, तो वो सर्कुलर इशू करेगी. सर्कुलर विल बी इशूड. कंपनी इश्यूज सर्कुलर टू इनवाइट इट्स मेंबर्स टू सब्सक्राइब फॉर इट्स डिपॉजिट स्कीम. देन रिटर्न ऑफ डिपॉजिट मस्ट बी फाइल एवरी ईयर ऑन और बिफोर. तो एवरी ईयर ऑन और बिफोर 30 जून को है ना रिटर्न ऑन डिपॉजिट है ना वो फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास. देन सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स शुड बी, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इट शुड बी प्रॉम्प्ट, क्विक होना चाहिए एंड प्रिसाइज होना चाहिए. मतलब है ना अगर है ना मेंबर्स के साथ, जो शेयर होल्डर्स के साथ अगर है ना ये रिटर्न कम्युनिकेशन कर रही है कंपनी, तो सेक्रेटरी को जो है प्रॉम्प्ट एंड प्रिसाइज उनके साथ में करस्पॉन्ड करना चाहिए. देन 14th डिबेंचर्स रीपेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड आर डैश डिबेंचर्स. आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो डिबेंचर्स रीपे किए जाएंगे उसे रिडीमेबल डिबेंचर्स बोलते हैं. और जो लाइफ टाइम कभी भी पेमेंट नहीं होता है तो वो इरिडीमेबल होता है. नाउ यहाँ पे द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स इज डैश. डिबेंचर्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है वो फिक्स्ड होती है, तभी तो इनको क्रेडिटर्स बोला जाता है, कंपनी की क्रेडिटर्स होते हैं ये जो डिबेंचर होल्डर्स भी होते हैं. तो नाउ यहाँ पे 16th बोला है कि डिपॉजिटर्स आर डैश ऑफ अ कंपनी. तो डिपॉजिटर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ अ कंपनी, ये क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के. डिपॉजिटर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ अ कंपनी. देन इन फिजिकल मोड सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन डैश फॉर्म. फिजिकल फॉर्म में हम बात करें तो ऑब्वियसली पेपर, जैसे अगर हम आपको बोले कि आपको है ना सर्टिफिकेट मिल रही है, चलो अभी ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन उसमें ज्यादा करके आप लोगों को कॉलेजेस में जो भी आपके असेसमेंट वगैरह लिए होंगे तो उन्होंने जो रिजल्ट है वो रिलीज किया होगा, आपका रिजल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. अगर उन्होंने आपको कॉलेज में बुलाकर और रिजल्ट की कॉपी दी होती तो उसको फिजिकल मोड बोलते, तो पेपर वाली कॉपी दी होती. तो यहाँ पर पेपर वर्ड आना चाहिए, पेपर फॉर्म. दैट इन फिजिकल मोड में सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन पेपर फॉर्म. देन 18th यहाँ पर रिस्क ऑफ लूजिंग सर्टिफिकेट एग्जिस्ट इन डैश मोड. कौन से मोड में है ना हमारी सर्टिफिकेट गुम हो जाएगी, ये हमको भय बना रहता है, रिस्क होती है, तो ये फिजिकल फॉर्म में ये केस होता है. देन 19th डिपॉजिटरी एक्ट वाज पास्ड इन डैश ईयर. तो ये डिपॉजिटरी एक्ट जो है वो 1996 में पास किया गया था. देन इन इंडिया ISIN फॉर कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज के लिए जो ISIN नंबर दिया जाता है, अलॉट किया जाता है, वो कौन अलॉट करता है, तो NSDL करता है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड जो है वो करते हैं, NSDL करते हैं. देन डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय डैश. तो डिविडेंड कौन रिकमेंड करता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको रिकमेंड करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन होती है डिविडेंड को लेकर. देन 22nd इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय. इंटरिम डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है, तो इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स उसको डिक्लेयर करते हैं, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको डिक्लेयर करते हैं. इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. देन फाइनल डिविडेंड जो होता है वो है ना इट इज डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स. वो है ना शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते हैं, AGM में डिक्लेयर होता है फाइनल डिविडेंड, एनुअल जनरल मीटिंग में. देन डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ डैश. तो डिविडेंड कभी भी है ना कैपिटल में से है ना डिक्लेयर नहीं होता है, आउट ऑफ कैपिटल ये कभी भी डिक्लेयर नहीं होता है. देन 25th पेमेंट ऑफ डैश डिविडेंड मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. तो पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. देन मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ फंड्स फॉर डैश टर्म. तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये. देन मैच द पेयर्स में आपको ग्रुप ए एंड ग्रुप बी दिया है, जहां पर ग्रुप ए में ADR बोनस शेयर्स, बोनस इश्यू
फिक्स कैपिटल, देन क्रेडिट रेटिंग एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। नाउ ग्रुप बी में आपको है ना 10 यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से आपको करेक्ट पेयर चूज करना है। तो चूज करने के समय पर आपको बहुत ध्यान देना होगा जोड़ी बनाने के समय पर, क्योंकि कभी कभी कोई टर्म इतना कंफ्यूजिंग होता है कि उसमें आपको सोचना पड़ता है, ध्यान देना जरूरी है, चीजों को समझकर आपको लिखना है। तो यहाँ पर है ना फिक्स्ड जो एसेट्स दिया है, तो फिक्स एसेट जो होता है वो फिक्स कैपिटल से रिलेट करता है, तो फिक्स कैपिटल से रिलेट करता है फिक्स एसेट्स। देन यहाँ पे क्रिसिल दिया हुआ है सेकंड, तो ये जो क्रिसिल है वो क्रेडिट रेटिंग होता है, क्रिसिल इज अ क्रेडिट रेटिंग। एंड उसके बाद में यहाँ पर हम यहाँ पर जो देखेंगे इशूड टू, यहाँ पर जो है इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या इशू किया जाता है। फिर उसके ये कहीं पे भी फिट नहीं होने वाला है, क्या कहाँ पे होगा, बोनस शेयर्स पे, बोनस इश्यू पे ये फिट होगा, बोनस इश्यू पे कि इश्यू टू एग्जिस्टिंग जो पहले से ही इक्विटी शेयर होल्डर्स है। देन फिक्स लायबिलिटीज कहीं पर भी नहीं सेट होने वाला, यहाँ पर लायबिलिटीज को लेकर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। देन ऑफर टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को जो ऑफर किया जाता है वो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देन वेंचर कैपिटल, तो वेंचर कैपिटल यहाँ पर ये जो वेंचर कैपिटल दिया है ये इक्विटी शेयर कैपिटल को वेंचर कैपिटल भी बोला जाता है। इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ वेंचर कैपिटल, इसको रिस्क कैपिटल भी बोलते हैं, वेंचर कैपिटल भी बोलते हैं। देन यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है यूएसए, तो यूएसए जो है वो एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में है ना इशू करने के लिए जो शेयर्स है इनकी जो ट्रेडिंग चलती है वो एडीआर के मतलब डिपॉजिटरी के थ्रू जो होती है उस डिपॉजिट रिसिप्ट के थ्रू होती है। तो ये यूएसए का एडीआर मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। देन यहाँ पर सेफ कैपिटल दिया हुआ है, जापान दिया हुआ है, एमसीए है, तो ये सब कोई भी नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ए का आएगा 7, ए का मतलब एडीआर का आएगा आपका 7, दैट इज यूएसए। एंड बी जो बोनस इशू है, तो बोनस इशू में आप लोगों को लिखना है थर्ड, इशू टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। देन सी जो है आपका फिक्स कैपिटल, उसमें फिक्स एसेट्स आएगा। एंड देन क्रेडिट रेटिंग है तो आपको सेकंड आएगा, डी का सेकंड। एंड ई इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए आपको 6th, दैट इज वेंचर कैपिटल। तो यहाँ पर है ना मैंने लेफ्ट हैंड साइड में बॉक्स में आंसर दिया हुआ है आपको ए का 7N, तो ये आप आंसर ध्यान से अपना नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आपको मैच द फॉलोइंग है तो बेटर है कि आप प्रैक्टिस कर लो इनकी। देन यहाँ पर सेकेंड जो दिया हुआ है वो है ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में कौन कौन से नेम्स है, तो डिबेंचर सर्टिफिकेट है, देन एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर जिसे हम बोलते हैं, देन वर्किंग कैपिटल है, देन फाइनल डिविडेंड है। तो इनके लिए आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बी में क्या दिया हुआ, तो बी में दिया हुआ है सम ऑफ करंट एसेट्स। तो वर्किंग कैपिटल जो होता है वो सम ऑफ करंट एसेट्स होता है। देन डिसाइडेड एंड डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देन एनी इशू आफ्टर फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर, ये आपका एफपीओ का आंसर होगा। बी का थर्ड आने वाला है कि एनी इशू आफ्टर फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर, दैट इज एफपीओ होता है। देन करंट लायबिलिटीज यहाँ पर किसी से भी रिलेट नहीं करेगा। फिर यहाँ पर फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर ये भी रिलेट नहीं करेगा किसी से। फिर यहाँ पर ये जो दिया हुआ है रिस्क कैपिटल ये भी किसी से रिलेट नहीं करने वाला है। देन यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑफ ओनरशिप ये भी रिलेट नहीं करेगा। देन सेफ कैपिटल जो है यहाँ पर ये जो 8th वन सेफ कैपिटल दिया, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए हमको लिखना है सेफ कैपिटल। एंड सेफ कैपिटल इसका आंसर है, मतलब करेक्ट पेयर है, जोड़ी है। एंड देन यहाँ पर 9th वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेबिट दिया है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेब्ट दिया है जो कि है ना डिबेंचर सर्टिफिकेट के लिए आएगा। डिबेंचर सर्टिफिकेट मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेब्ट। एंड लास्ट जो है डिसाइडेड बाय बोर्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय मेंबर्स। तो ये डिसाइडेड बाय बोर्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय मेंबर्स जो है वो फाइनल डिविडेंड जो एजीएम में ये डिक्लेयर होता है फाइनल डिविडेंड, तो एनुअल जनरल मीटिंग में। तो यहाँ पर ये इनके ऑप्शंस है जो पेयर है जो मैच होते हैं। तो यहाँ पर आंसर्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया सेकंड मैच द फॉलोइंग का कि कौन सा पेयर मैचिंग हो रहा है। देन अभी हम आएंगे थर्ड इस पे। तो थर्ड इसमें है ना ग्रुप ए में जैसे आपको यहाँ पर ग्रुप ए में दिया है बॉन्ड होल्डर्स, देन आईपीक्यू दिया है, देन यहाँ पर आईपीओ सॉरी दिया है, नॉट आईपीक्यू, आईपीओ दिया है। देन कॉर्पोरेट फाइनेंस दिया है, फाइनल डिविडेंड दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स दिया है। तो यहाँ पे
बॉन्ड होल्डर्स के लिए हम पहले ग्रुप बी को रीड करेंगे तो हमको 1 बाय 1 सब पता चलने लग जाएगा। तो यहाँ पर जो डील्स विद एक्विजिशन एंड यूज ऑफ एसेट्स है वो कॉर्पोरेट फाइनेंस हुआ, तो वो सी का जो आंसर आने वाला है वो 1 आने वाला है। देन डिक्लेयर्ड इन एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो आपका फाइनल डिविडेंड है जो कि एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होता है। देन एनी इशू आफ्टर फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर, ये नहीं आने वाला, ये कहीं पे भी फिट नहीं होगा। देन डील्स विद एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल, ये भी कहीं पर भी नहीं आने वाला है। देन फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर, आईपीओ मतलब फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर, जिसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं। इनिशियल पब्लिक, आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर भी बोल सकते हैं, फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर, तो इसका जो आंसर है वो 5th आने वाला है। देन यहाँ पर फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, वो प्रेफरेंस शेयर के लिए यही सुटेबल है इस मैच द फॉलोइंग में कि प्रेफरेंस शेयर्स के लिए फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड हमको यूज करना है। देन यहाँ पर दिया है ओनर्स, तो ओनर्स कहीं पर भी नहीं आने वाला है। फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड भी कहीं पे भी नहीं आने वाला है। क्रेडिटर्स जो है, क्रेडिटर्स तो यहाँ पे बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, तो ये क्रेडिटर्स है ना, ए से मैच होने वाला है। एंड डिक्लेयर्ड इन बोर्ड मीटिंग, ये कहीं पर भी आपका नहीं फिट होता है आंसर। तो यहाँ पर है ना, मैंने आपके लिए आंसर, ये जो बॉक्स में है आंसर मैंने आपके लिए प्रोवाइड किए हैं, तो आप अपने नोट डाउन कर सकते हैं इसको नोटबुक में। डाउन नेक्स्ट जो लास्ट है मैच द फॉलोइंग, उसमें डिबेंचर होल्डर्स दिया है, देन आईपीओ, देन चार्ज ऑन एसेट्स, देन सभी। चार्ज ऑन एसेट्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो कंपनी के जो एसेट्स है और उनके अगेंस्ट वो है ना इन्वेस्टमेंट करता है, तो दैट इज चार्ज ऑन एसेट्स। देन सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड देन इशूड विद इन 2 months अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर्स के अलॉटमेंट के 2 महीने के अंदर इशू किया जाता है, वो शेयर सर्टिफिकेट होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर जो है बी में दिया है सिक्योर डिपॉजिट्स, बी में दिया सिक्योर डिपॉजिट्स, तो ये सिक्योर डिपॉजिट्स जो है वो है ना सी से रिलेट करता है, चार्ज ऑन एसेट से रिलेट करता है। देन ओनर्स दिया हुआ है, ओनर्स कहीं पे भी मैच नहीं होगा। देन एनी इशू आफ्टर फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर, ये जो आंसर है वो कहीं पर भी मैच नहीं, ये एनी इशू आफ्टर, ये यहाँ पर मैच नहीं होगा। देन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटी मार्केट्स, तो ये जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सेबी, ये है ना प्रोटेक्ट करने के लिए है, किसकी प्रोटेक्ट, किसकी वेलफेयर के लिए, वो इन्वेस्टर्स के लिए, जो भी है ना शेयर्स में पैसा लगाते हैं उनके लिए है। तो यहाँ पर ये है ना डी के साथ 4th वाला मैच होने वाला है। एंड देन फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर, आईपीओ का मतलब फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर, तो बी के साथ 5th वन मैच होने वाला है। एंड उसके बाद में यहाँ पर 6th दिया है अलॉटमेंट लेटर, देन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंपनीज इन द सिक्योरिटीज। देन शेयर सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया हुआ, तो शेयर सर्टिफिकेट वो क्या है जो कि इशू की जानी चाहिए, इशूड विद इन 2 months ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के 2 महीने के अंतराल में जो है शेयर सर्टिफिकेट इशू की जानी चाहिए। एंड जैसे कि क्रेडिटर्स का तो मैं पहले ही बोल चुकी कि यहाँ पे जो बॉन्ड डिबेंचर होल्डर्स है वो क्रेडिटर्स होते हैं, बॉन्ड होल्डर्स भी क्रेडिटर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स भी क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के। अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स कहीं पे भी मैच नहीं होगा। तो यहाँ पर है ना बी में आपको डबल यहाँ पे आइटम्स दिखाई देते हैं, तो इनमें से आपको है ना सही पेयर मैच करना है, तो आपको वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर है ना लेफ्ट हैंड साइड में इसका आंसर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है, तो ये आप अपने बुक में नोट डाउन कर सकते हो। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आगे के जो क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन है वो लेकर आऊंगी। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही नए वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुंचते रहे। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।